दोस्तों, हम लोग अल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज कर रहे थे। आइए उसी से रिलेटेड रूल 32 करेंगे। रूल 32 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। व्हेन द कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज्ड। भाई कंपनी ने पब्लिक इशू किया था और कंपनी के पास कुछ अनरेज्ड अमाउंट अभी भी पड़ा हुआ है। Then it shall not change the object for which the money so raised is to be applied unless, ठीक है, यानी अब वो जिस पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा किया था उसको चेंज नहीं करेगी जब तक कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगी। यानी रूल 32 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूल 32 में हम कुछ कंडीशंस पढ़ने वाले हैं और ये कंडीशंस कब फॉलो करनी है? जब कंपनी के पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि वो उसने पब्लिक इशू के थ्रू रेज किया था, तो कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। तो आइए रूल 32 का क्लोज 1 पढ़ रहे हैं। व्हेन द कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज्ड, it shall not change the objects for which the money so raised is to be applied unless, देखिए बेटा, यहां से आप बात को ध्यान से सुनेंगे। unless a special resolution is passed through postal ballot and the notice in respect of the resolution for altering the object shall contain the following particulars। तो एसआर पास करना होगा और वो भी पोस्टल बैलेट से, और उस एसआर के लिए जो कंपनी नोटिस भेजेगी मेंबर्स को, उस नोटिस में कुछ खास बातें लिखी हुई होनी चाहिए, ये पॉइंट्स होने चाहिए। राइट, तो अब तक बेटा क्या सीखे? रूल 32 का प्रोसीजर हम कर रहे हैं। रूल 32 कब अप्लाई होगा? कंपनी वांट्स टू अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लोज, और कंपनी के पास क्या है? कंपनी के पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है जो पहले पब्लिक इशू से रेज हुआ था। तो कंपनी ने नोटिस में क्या बताना है? टोटल मनी रिसीव्ड, कंपनी को टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ था पब्लिक इशू से, फर्स्ट पॉइंट, क्लोज ए। बी, टोटल मनी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, और कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस, तो आप यहाँ सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस। कंपनी जब भी पब्लिक इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। कंपनी को पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है जिसके थ्रू पैसा इनवाइट किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा जो कंपनी इशू करती है। कब इशू करती है? जब पब्लिक से पैसा रेज करती है। प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए आप हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो उस प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट बताया था कंपनी ने, तो कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बताती है कि हम जो पैसा रेज कर रहे हैं वो किस काम के लिए खर्च करेंगे। जो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव बताया था उस काम के लिए कितना पैसा खर्च हुआ। क्लोज ए में ये लिखा है टोटल मनी रिसीव्ड, कंपनी ने टोटल पैसा कितना रिसीव किया था, और जितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया था उसमें से कितना यूज कर पाई कंपनी। सी पॉइंट। बी, सी पॉइंट, द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज थ्रू प्रोस्पेक्टस, और कितना पैसा कंपनी के पास बचा हुआ है, उस पैसे में से कितना कंपनी ने यूज किया और कितना पैसा अभी कंपनी के पास बचा हुआ है। पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड अल्टरेशन और चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स, कंपनी अब क्या नया ऑब्जेक्ट परस्यू करना चाहती है। कंपनी पहले कोई और ऑब्जेक्ट परस्यू कर रही थी, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज करना चाहती है। तो नया कौन सा ऑब्जेक्ट परस्यू करना चाहती है कंपनी, तो उसके बारे में भी बताएंगे। क्लोज ई पॉइंट बेटा, द जस्टिफिकेशन फॉर द अल्टरेशन और चेंज इट्स ऑब्जेक्ट, क्या लॉजिक है? जस्टिफिकेशन बताएंगे आप कि आप अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या पुराने ऑब्जेक्ट में क्या कमी है और नए ऑब्जेक्टिव में क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अमाउंट प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट, और नए ऑब्जेक्ट में आप कितना पैसा नए ऑब्जेक्ट
के लिए आपको चाहिए। तो ये सब बातें आप नोटिस में लिखेंगे। कौन से नोटिस में लिखेंगे? जिस नोटिस में आप एसआर पास करने वाले हैं पोस्टल बैलेट से। एसआर कैसे पास करना है? पोस्टल बैलेट से पास करना है। ठीक है बेटा। जो बच्चे जिन बच्चों ने जनरल मीटिंग कंसेप्ट अभी नहीं किया है तो आप सुन लीजिए बेटा। स्पेशल रिजोल्यूशन दो तरीके से पास होता है, जनरल मीटिंग में भी होता है और पोस्टल बैलेट के थ्रू भी होता है। ठीक है। पोस्टल बैलेट का मतलब ये है कि मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स अपना वोट थ्रू पोस्ट का कास्ट करते हैं। मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग में ना आकर अपना वोट वो पोस्ट से कास्ट करते हैं। जब वो अपना वोट पोस्ट से कास्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं पोस्टल बैलेट। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम जनरल मीटिंग चैप्टर शुरू करेंगे। The estimated financial impact of the proposed alteration on the earning and cash flow of the company। आप नया ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर रहे हैं, उस पे कंपनी के एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा, आपके नए काम शुरू करने से फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा और उसका कैश फ्लो पर क्या असर पड़ेगा। आप ये बात अपने नोटिस में जरूर जाहिर करेंगे, लिखेंगे। H point, the other relevant information which is necessary for the members to take an informed decision on the proposed resolution। The other relevant information which is necessary for the members to take an informed decision on the proposed resolution। ठीक है बेटा। डायरेक्टर्स का ये रोल होना चाहिए कि जब भी वो किसी नोटिस को ड्राफ्ट करें, किसी भी जनरल मीटिंग के नोटिस को ड्राफ्ट करें या पोस्टल बैलेट के नोटिस को ड्राफ्ट करें, तो उन्हें ये चाहिए कि वो डिटेल में जानकारी दें मेंबर्स को, ताकि मेंबर्स उस जानकारी को पढ़कर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। तो ये बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जरूरी चीज है। तो डायरेक्टर्स जो नोटिस देंगे उस नोटिस में ये A to G H I तक सभी पॉइंट्स होने चाहिए। H पॉइंट आप देखेंगे, other relevant information which is necessary for the members to take an informed decision on the proposed resolution, right? I, the place from where the interested person may obtain a copy of the notice of resolution to be passed। ठीक है। और एक स्थान का नाम भी लिखेंगे, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उस रेजोल्यूशन में वो एक नोटिस की कॉपी अगर लेना चाहे तो वो किस जगह से ले सकता है, उस प्लेस का एड्रेस भी आप नोटिस में लिखेंगे बेटा। शाबाश। तो ये सब चीजें आपने ऑब्जेक्ट क्लोज में एंटर करनी है। ये रूल 32 कहता है। रूल 32 सब क्लोज 2 क्या कह रहा है? एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ ईच रेजोल्यूशन टू बी पास्ड फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट व्हिच शैल बी पब्लिश्ड इन simultaneously with the dispatch of postal ballot notice to shareholders, right? तो एडवर्टीजमेंट भी एक इशू करनी है। एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ ईच रेजोल्यूशन टू बी पास्ड फॉर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ चेंज करना चाह रही है तो उसके नोटिस के साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश करनी है। और 3 कह रहा है बेटा, सब रूल 3 क्या कह रहा है? द नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। कंपनी की वेबसाइट पर भी आप नोटिस, कंपनी की वेबसाइट पर भी आप वो एडवर्टीजमेंट, वो नोटिस शाबाश पब्लिश करेंगे। और नो अल्टरेशन मेड अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर कोई भी आप अल्टरेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा। अगर आपने सेक्शन 13 के अंदर कोई अल्टरेशन करी है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कोई अल्टरेशन करी है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास नहीं होगा। नो अल्टरेशन, आप इस पैराग्राफ को देखिए बेटा। नो अल्टरेशन मेड अंडर सेक्शन 13 shall have any effect until it has been registered in accordance with the provisions of this section, section 13 subsection 10। तो आपने देखा बेटा ये ऑब्जेक्ट क्लोज आपने कैसे चेंज करना है। रूल 32 इसके लिए हमने रूल 32 का प्रोसीजर भी हमने पढ़ लिया है। शाबाश बेटा। अब हम अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज पे आगे बढ़ते हैं और अब सीखेंगे अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लोज, राइट? अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लोज। According to
सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लाइबिलिटी क्लोज में अल्टरेशन करना चाहते हैं तो यू नीड स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दैट पर्पस, एंड आफ्टर complying with the procedure specified in this section, alter the provision of its memorandum. It means that a company can change the liability clause of its memorandum of association by passing special resolution. Further, section 13(6) clause A provides that company shall, in relation to any alteration of its memorandum, file with the registrar a special resolution passed by the company under section 13 subsection 1. तो कैसे लाइबिलिटी क्लोज को चेंज करना है बेटा? लाइबिलिटी क्लोज को चेंज आप कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन की रजिस्ट्रेशन आपको करवानी होगी कहाँ पर? स्पेशल रेजोल्यूशन की रजिस्ट्रेशन आपको आरओसी के पास करवानी होगी, और ऐसे आप लाइबिलिटी क्लोज की अल्टरेशन कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। शाबाश बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, और यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि कंपनी लॉ को आप डिटेल में अच्छे से और भी डेप्थ में पढ़ सकें। A limited company having a share capital may make following types of alteration in its memorandum by an ordinary resolution, right? If so authorized by its articles at its general meeting, section 61. तो section 61 को जब हम शेयर कैपिटल चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रेफरेंस ले लीजिए। The limited company having a share capital may make the following types of alteration in its memorandum by ordinary resolution if so authorized by its article. तो अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज में अल्टरेशन करने के लिए पहले आपके पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। दो बातें चाहिए। ये अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन सब पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि आप कैपिटल क्लोज में अल्टरेशन कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल क्लोज में अल्टरेशन करने की अथॉरिटी आर्टिकल्स ने नहीं दी, फिर आप नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए सेक्शन 61 कहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना है। इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपीडिएंट, यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा? पहले आप सुन लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मींस वो कैपिटल जिसके साथ कंपनी आरओसी के पास रजिस्टर्ड होती है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो आरओसी को कंपनी बताती है कि हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी रहेगी। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में आप इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। कंपनी में एट एनी टाइम इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम, ऑल्दो सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 refer to the issue of new shares. It really deals with a case of increase in the authorized share capital and not increase of the issued share capital. The case of increase of issued or subscribed capital is dealt with separately by section 62 of the act. चलिए बेटा, आप ध्यान से इस पैराग्राफ को सुन लीजिए। सेक्शन 61 का रेफरेंस कर रहे हैं और सेक्शन 62 का भी यहाँ पे हम रेफरेंस आपको बता रहे हैं। कंपनी में एट एनी टाइम इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये बात तो आपको समझ में आएगी। कंपनी जब चाहे अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकती है, सच इस पे कोई रोक नहीं है। ऑल्दो सेक्शन 61 क्लोज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 1953 रेफर टू द इशू ऑफ न्यू शेयर्स, it really deals with the case of increase in the authorized share capital and not increase of the issued share capital. The case of increase of the issued or subscribed capital is dealt with separately section 62 of the act. जब हम शेयर कैपिटल करेंगे बेटा तो सेक्शन 61 और 62 भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको तीन बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल पता होनी चाहिए कि जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, और इशूड शेयर कैपिटल जिस कैपिटल के साथ कंपनी जितनी कैपिटल कंपनी ने इशू की है, और तीसरी है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, यानी जितनी कैपिटल सब्सक्राइब यानी जितनी शेयर होल्डर ने अप्लाई जितने शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब की है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल।
तो यहाँ पे सेक्शन 61 और 62 का हम जिक्र कर रहे हैं। शाबाश। यानी पहली कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज होगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में ये लिखा होता है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है। तो जब आप कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो यू नीड टू अल्टर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, आप ऐसा कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी चाहिए होती है। फर्दर इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares। मान लीजिए कंपनी का पहले कंपनी का शेयर था ₹1 का, और अब कंपनी उसको ₹10 में कन्वर्ट करना चाहती है, लार्जर अमाउंट में कन्वर्ट करना चाहती है। तो पहले कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड थी ₹1 पर शेयर, और अब कंपनी अपनी कैपिटल को चेंज करना चाहती है, यानी एक शेयर को पहले कंपनी ₹1 का फेस वैल्यू थी, आज कंपनी उसको ₹10 करना चाहती है। तो कंपनी को बेटा कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना होगा। कंपनी ऐसा कर पाएगी। Convert all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert that stock into fully convert share। कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है, या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहती है। दोबारा सुन लीजिए, कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहती है। तो कंपनी ऐसा कर सकती है। शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है बेटा? स्टॉक का कोई डिनोमिनेशन नहीं होता। जब कंपनी स्टॉक का कोई डिनोमिनेशन नहीं होगा, यानी जैसे हम फेस वैल्यू, शेयर की तो फेस वैल्यू होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि 1,00,000 रुपए, 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितने शेयर हो गए? 10,00,000। फिर हम बोलेंगे 10,00,000 का स्टॉक है और उसमें से जितना मर्जी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहती है, तो अभी बेटा यहाँ पे अल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है? स्टॉक में कोई डिनोमिनेशन नहीं होगा, शेयर्स में डिनोमिनेशन होगा। और कंपनी का तीसरा बेटा अल्ट्रेशन, ये फोर्थ टाइप ऑफ अल्ट्रेशन। पहला हमने सीखा कि कंपनी अपने शेयर कैपिटल को, ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। दूसरा हमने सीखा कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है, यानी कंपनी के पास पहले ₹1 का एक शेयर था, अब कंपनी के पास ₹10 का एक शेयर होने जा रहा है। कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। पहले कंपनी के पास एक शेयर था, ₹10 का, और कंपनी अब अपने शेयर्स को डिवाइड करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि मेरा अब शेयर ₹1 का हो जाए। पहले कंपनी के पास ₹10 के 1,00,000 शेयर थे, यानी ₹10,00,000 के शेयर थे। अब कंपनी चाहती है कि उसके पास 1,00,000 शेयर्स की बजाय 10,00,000 शेयर ₹1 के हो जाए। तो इसके लिए भी आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये कंपनी की कैपिटल क्लोज में अल्टरेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऐसे कंपनी की अल्टरेशन हो सकती है। Fifth, cancel shares which at the date of the passing of the resolution in that behalf have not been taken up। Right? तो हम सीख रहे थे ना बेटा, यहाँ पे पिछली स्लाइड में आप आ जाइए बेटा, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल सीखी थी। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, मान लीजिए 10,00,000। Right? कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 10 lakhs। कंपनी ने इशूड शेयर कैपिटल कितनी है? 10,00,000 के शेयर इशू करती है। राइट? अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। और कंपनी के पास इशूड जो शेयर कैपिटल है वो है 9 lakhs की। ठीक है। अब कंपनी के पास अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कंपनी के पास है 1,00,000 की। कंपनी चाहे तो कैपिटल क्लोज में अल्टरेशन करके इस कैपिटल को कैंसिल कर सकती है, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाद में आप समझेंगे बेटा, बाद में जब आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो कंपनी फिफ्थ टाइप ऑफ अल्टरेशन है, company can cancel shares which are at the date of the passing of the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled। The company can also cancel its share capital।
All the above alteration do not require the confirmation by the tribunal except that alteration relating to the consolidation and division which results in the changes in the voting percentage of shareholders shall have taken. तो किस किस केस में आपको NCLT की अप्रूवल चाहिए, राइट? तो जब आप शेयर्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं या शेयर्स को डिवाइड कर रहे हैं, वहां आपको ट्राइब्यूनल की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप सिर्फ OR पास करके ये काम कर सकते हैं। आपकी आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए और आपने जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना हो। These alterations are however required to be notified and copy of the resolution should be filed with the registrar within 30 days। जब भी आप इस तरह की कोई अल्ट्रेशन करते हैं तो ROC के पास आपने 30 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। The registrar shall record the notice and make any alteration which may be necessary in the company's memorandum or articles or both. It must be noted that cancellation of shares in pursuance of section 61 doesn't amount to reduction of share capital। यानी जो आपने शेयर कैंसिल किए हैं उससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हम, ठीक है, इस अल्ट्रेशन में कैपिटल रिडक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना बेटा। डिमिनिशिंग ऑफ कैपिटल और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, आप ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा, 2 पॉइंट पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल, दोनों कंसेप्ट जब हम शेयर कैपिटल चैप्टर करेंगे तो वहां डिटेल में करेंगे। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो आपने शेयर कैपिटल शेयर्स कैंसिल किए थे उससे रिडक्शन नहीं होना चाहिए शेयर कैपिटल का, ये बात आपने ध्यान रखनी है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं। आने वाली क्लासेस में इसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नोट कर लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इन 2 पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आने वाली क्लासेस में इसको हम चर्चा करेंगे। शाबाश।